हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे कहानी कामचोर, जिसकी लेखिका है इस्मत चुगताई। लेखिका द्वारा रचित यह कहानी कामचोर एक हास्य रचना है। इस कहानी को पढ़कर आप सभी को बहुत आनंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को पढ़ना। बड़े ध्यान से और बड़ी रुचि से इस कहानी को आप पढ़िए। चलिए देखिए। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी भी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। तो देखो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कामचोर का मतलब क्या होता है। कामचोर का अर्थ होता है आलसी, यानी जो काम करने से जी चुराए। तो ऐसे ही एक समृद्ध परिवार के बच्चे हैं जिन्हें काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। नौकर चाकर हैं उनके घर में और वो सारा दिन उन पर हुक्म चलाते हैं और बस बैठे बैठे खाते रहते हैं और खा खा कर मोटे हो गए हैं। तो ये कहानी जो है उन्हीं बच्चों के बारे में लिखी गई है। तो क्या कहा है देखिए कि ये मोटे मोटे किस काम के हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद, वाद विवाद यानी घर में जो है बहस हुई इस बात पर, और ये तय हुआ कि नौकरों को जो है घर से निकाल देना चाहिए। आखिर ये मोटे मोटे यानी ये बच्चे जो खा खा कर मोटे हो गए हैं, ये किस काम के हैं? ये हिलकर तो पानी भी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, ये तय किया गया घर में। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। अब देखिए, घर में जब बड़ों ने उन पर हुक्म चलाया कि ये कामचोर हैं, पानी भी नहीं पीते, तो बच्चों ने तय किया, क्या कहा कि उन्हें बच्चों को ख्याल आया इस बात का कि आखिर काम क्यों नहीं करते हम, कि हम कुछ तो काम कर ही सकते हैं ना। आखिर में हिलकर पानी तो हम पी ही सकते हैं, उसमें हमारा कुछ लगता थोड़ी है। ये सोचा उन्होंने कि उसमें हमारा कुछ खर्च नहीं होता। इसलिए बच्चों ने तय किया कि चलो सभी उठकर अपना पानी जो है खुद पीते हैं। तो हिल हिलाकर सबने पानी पीना शुरू किया, यानी सारे बच्चे घर में जितने थे सबने एक साथ पानी पीना शुरू किया और सब भाग लिए बच्चे। तो किसी को इधर धक्के लग रहे हैं, किसी को उधर धक्के लग रहे हैं। तो फिर क्या कहा है, हम किसी के दबैल तो थे नहीं। दबैल का मतलब है यहाँ पर किसी से ना डरने वाले। बच्चे जो हैं किसी से डरते नहीं थे, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, धक्के दिए एक दूसरे को। और क्या कहा है कि अगर हमें कोई धक्का दे हम सह जाएं, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। एक ने दूसरे को धक्का दिया तो दूसरे ने पहले वाले को धक्का दिया। तो इस तरीके से सभी आपस में धक्के देते हुए पानी पीने लगे। और फिर क्या हुआ देखिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सभी आपस में धक्के देने लगे मटकों के पास ही। तो उससे क्या हुआ, सुराही जो है एक बर्तन होता है, मिट्टी का ही बना होता है। जैसे घड़ा होता है हमारे घर में, वैसे ही सुराही होती है। बस सुराही की गर्दन जो होती है वो थोड़ी लंबी होती है। वो सब इधर उधर लुढ़क गए, मटके भी लुढ़क गए, ठीक है। और इस चक्कर में, इस पानी पीने के चक्कर में बच्चों के जो कपड़े हैं वो भी सारे गीले हो गए। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। तो फिर ये सब हालत देखकर अम्मा कहने लगी कि ये भला क्या काम करेंगे, ऐसे ये जो घमासान युद्ध कर रहे हैं, ऐसे भला ये क्या काम करने वाले हैं, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। अब जो उनके अब्बा थे, यानी जो उनके पिताजी थे, उन्होंने हुक्म दिया फिर उनको कि देखते हैं ये काम कैसे नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि जो बच्चा काम नहीं करेगा उसे रात का खाना भी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा।
यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया। शाही मतलब जैसे राजाओं के यहाँ पर हुक्म सुनाया जाता है, वैसे ही उनके घर में अब्बा जो थे यानी उनके जो पिताजी थे, उन्होंने ये ऐलान कर दिया, ये हुक्म सुना दिया उनको कि जो बच्चा काम नहीं करेगा उसको खाना भी शाम का नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ, सभी बच्चे हम काम करने को तैयार हैं, यानी सब बच्चे काम करने को तैयार हो गए। काम बताए जाएं, फिर बच्चे कहते हैं कि हमें काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी, यानी बच्चों ने इस बात की दुहाई दी, यानी उन्होंने विनती की कि हमें काम बताए जाएं, हम काम करने के लिए तैयार हैं। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, मिसाल का मतलब है यहाँ पर उदाहरण, ठीक है। यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त में तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी, ठीक है। अब पिताजी उन्हें क्या कहते हैं, जैसे बच्चों को काम करवाने के लिए लालच देते हैं ना, वैसे ही पिताजी भी उनको अब लालच दे रहे हैं कि बच्चे जो है खुशी खुशी यह काम कर दें, ठीक है। तो क्या कहते हैं वो कि देखो बहुत सारे काम होते हैं बच्चों के करने के लिए, तो उन्हें समझाते हैं कि तुम क्या क्या काम कर सकते हो। उदाहरण देते हैं कि ये दरी है, देखो कितनी गंदी हो चुकी है, इसको तुम साफ कर सकते हो। आंगन में जो कूड़ा पड़ा हुआ है उसको तुम उठा सकते हो, और पेड़ पौधों में पानी देने का काम कर सकते हो, ठीक है। और फिर वो उन्हें कहते हैं कि मुफ्त में नहीं करवाएंगे हम तुमसे ये काम, इसके लिए तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। अब अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। एहे, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। अब देखिए बच्चे जो थे उन्हें ख्याल आया कि जो माली काम करता है उसको तनख्वाह मिलती है उस काम के करने के लिए, यानी माली अगर घर में कोई काम करता है तो हम उसको पैसे देते हैं ना काम करवाने के लिए। तो बच्चों के मन में भी तनख्वाह का ख्याल आया, तो उन्होंने सबने अब निश्चित कर लिया, ये डिसाइड कर लिया उन बच्चों ने कि चलो मिलकर सभी जो है हम पौधों में ही पानी डालते हैं। तो सारे बच्चे एक साथ फिर क्या हुआ, पौधों में पानी डालने दौड़ पड़े। तो फिर उनकी ये हालत देखकर जब सारे एक साथ भागते हैं तो अम्मा जो है वो अपना सिर पकड़ लेती हैं और क्या कहती हैं कि भगवान के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अगर तुम सब एक साथ पानी डालोगे तो घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा जो है ऐसी विनती करती हैं। लेकिन बच्चों को तो पता था कि अब तनख्वाह मिलेगी काम के बदले में, तो वो काम करने के सपने देखते हैं और वो उसकी तरफ भाग लेते हैं। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया, खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब देखिए क्या हुआ, अचानक से जो फर्शी दरी थी उस पर धूल अटी हुई थी, तो बच्चों ने क्या किया, सारे बच्चे उसे पकड़कर उसे साफ करने में जुट गए। अब सबने क्या किया, चारों तरफ से उसको पकड़ लिया और उसको झटकना शुरू किया। और दो चार बच्चों ने क्या किया, लकड़ी लेकर जो है उस दरी पर मारना शुरू किया, उसकी पिटाई करना शुरू की दरी की। तो उसमें जितनी भी धूल थी वो सारी धूल क्या हुई, आंगन में ही फैल गई, यानी पूरा घर जो है अब धूल से अट गया। सारी धूल जो है वो घर में ही जमा हो गई और घर वाले सभी जो है धूल के कारण खांसने लगे। खांस खांस कर जो है सभी बेदम हो गए, यानी उनके दम जो है उनका निकलने लगा, उनकी सांस फूलने लगी। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, उनके सिरों पर जम गई, यानी जो धूल अब दरी पर थी वो अब उनके सिर पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई और बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। अब बच्चों को क्या किया, उन्हें आंगन में निकाल दिया गया और वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला किया, ठीक है। अब घर के अंदर से जब वो दरी साफ कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने जब बुरा हाल कर दिया, फिर बच्चों को आंगन में निकाल दिया गया। लेकिन अब बच्चों ने क्या किया कि आंगन में झाड़ू देते हैं, चलो आंगन को साफ करते हैं, बच्चों ने ये फैसला लिया। तो देखिए फिर क्या होता है, झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत,
इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। तो देखिए, अब बच्चों ने क्या किया। झाड़ू तो एक थी और बच्चे बहुत ज़्यादा थे, यानी काम करने वाले उम्मीदवार ज़्यादा थे, क्योंकि सबको पैसों का लालच था, सबको तनख्वाह चाहिए थी। इसलिए क्या हुआ, क्षण भर में यानी कुछ देर में ही झाड़ू के पुर्जे उड़ गई। यानी जो झाड़ू की सीखें थी सब एक किसी के हाथ में एक किसी के हाथ में, यानी पूरी झाड़ू जो है वो खराब हो गई थी। और जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। यानी जिसके हाथ में 1 2 3 जितनी भी सीखें आई उनसे ही वो आंगन को साफ करने लगे। और ये हालत देखकर जो अम्मा थी, उनकी जो माता जी थी, उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया, सिर पीट लिया। तो फिर अम्मा की ये हालत देखकर बच्चे क्या कहते हैं, ताना मारते हैं। क्या कहते हैं, ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। यानी क्या कहते हैं वो, कि हमें कोई काम करने ही नहीं देना चाहता, हमें टोका टोकी करते हैं थोड़ी थोड़ी सी बात पर। अगर हमें ऐसे ही टोकेंगे तो हम भला काम कैसे करेंगे। तो उनका कहने का मतलब है कि हम काम कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, हमें टोका ना जाए। तो फिर देखिए फिर क्या होता है। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब देखिए, बच्चों के मन में ख्याल आया कि जब झाड़ू देते हैं तो पहले हम थोड़ा सा पानी छिड़क लेते हैं ताकि धूल ना उड़े। तो ये सोचकर उन्होंने क्या किया, जो दरी थी धूल में अटी हुई थी उस पर उन्होंने क्या किया, पानी छिड़क दिया। और वो अब दरी जो है, जो उस पर धूल थी, वो सारा अब कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस घर के सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब देखिए क्या कहा है। अब जो है दरी पर तो उन्होंने कीचड़ बना दिया, तो उनको आंगन से भी बाहर निकाल दिया गया। फिर बच्चों ने क्या सोचा कि चलो पेड़ों में पानी दे देते हैं। और पानी देने के लिए उन्होंने क्या किया, घर में जितने भी बर्तन थे छोटे बड़े, चाहे बाल्टी थी, लुटिया थी, तसला था, पतीला था, कुछ भी था, जो भी हाथ लगा वही लेकर वो भाग लिए। और जिनको ये चीज़ें नहीं मिली वो डोंगे, कटोरे, गिलास, जो भी जिसके हाथ लगा वही बर्तन लेकर वो पौधों में पानी देने के लिए भाग चले। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सकी। ठुसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामों और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। अब देखिए क्या हुआ। सब लोग नल पर जब पानी लेने के लिए गए तो सब एक साथ ही भाग पड़े और वहाँ पर घमासान युद्ध हुआ सबके बीच में। सबको पहले पानी चाहिए, पहले पौधों में पानी डालना है। तो क्या हुआ कि जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके, यानी ऐसे धक्का मुक्की की उन्होंने कि किसी के भी बर्तन में एक बूंद भी पानी नहीं आ पाया। सब एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे थे, ठूसम ठास। किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा, यानी एक दूसरे के ऊपर, उसका किसी का नीचे है तो दूसरा उसके ऊपर, फिर वो उसके ऊपर, ऐसे ही वो करते रहे और एक दूसरे को धक्का देते रहे। फिर कोहनियाँ और बर्तन, तो अब उनको संभालने के लिए घर में जितने भी बड़े थे, भाई बहन, मामू, मौसी, फूफी, सबकी कुमक, कुमक का मतलब होता है फौज, सेना, ठीक है, वो भेजी गई। और फौज जो है मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। यानी जो घर के बड़े थे उनकी ये हालत देखकर वो भी सब अपने हथियार फेंक कर बैठ गए आराम से। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए।
अब क्या हुआ कि इस धींगा मुश्ती में, यानी जो बच्चों ने ये सब किया, उसमें सब बच्चे जो हैं कीचड़ में सन गए, कीचड़ से लथपथ हो गए। अब उन्हें नहलाना था और कपड़े बदलवाने थे। उसके लिए जो घर में वर्तमान समय में जो नौकर थे वो भी उनको कम पड़ गए। अब पास के घरों से, पास के जो लोग थे उनके बंगलों से नौकर बुलाए गए। और कितने पैसे में बुलाए गए वो? 4 आना प्रति बच्चा, यानी 25 पैसे। ठीक है, 25 पैसे को बोलते हैं हम 4 आना। तो यानी 25 पैसे में एक बच्चा नहलवाया गया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। ठीक है, अब बच्चों ने ये समझ लिया कि ये सफाई और पेड़ पौधों की देखभाल जो है ये हमसे नहीं हो सकती। चलो अब हम मुर्गियों को बंद करने का काम करते हैं। बस शाम ही से जो बांस, छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे चल दड़बे। अब दड़बा क्या होता है? दड़बा होता है मुर्गियों को रखने का एक पिंजरा सा होता है जिसके अंदर हम मुर्गियों को रखते हैं। ठीक है, मुर्गियों के रखने की जगह जो होती है उसको हम कहते हैं दड़बा। ठीक है, अब सब बच्चे जो हैं डंडी जो है हाथ में उठाकर, डंडी या छड़ी जो भी जिसके हाथ लगी उससे उसको उठाकर मुर्गियां हाँकने लगे। अब आप समझ सकते हैं मुर्गियां कैसे हाँकते हैं। मुर्गियां डंडी से थोड़ी ना हाँकी जाती हैं, पर वो सब ऐसे करने लगे। फिर देखो क्या होता है। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। अब देखो बच्चे क्या कहते हैं कि हमारे विरुद्ध भड़काया हुआ है मुर्गियों को भी। उठ पटांग इधर कूदने लगी। अभी मुर्गियों को आप डंडी मारोगे तो कूदेंगी तो है ही ना, तो वो डंडियां भी उनको जब पड़ी तो मुर्गियां भी कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी की वर्क लगा रही थी, यानी जो उनकी आया थी उन्होंने खीर बनाई थी उस पर वो चांदी का वर्क लगा रही थी। अब जो मुर्गियां हैं वो उन पर जा पड़ी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं, यानी मुर्गियां जो हैं उनके ऊपर से कूद फांद कर ऐसे गई कि प्याले जो हैं, जो उन्होंने खीर डाली हुई थी प्यालों में, वो सब खाली हो गई, यानी सारी गिर गई। सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे पर और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। अब खीर जो है वो किस पर है? दुपट्टे पर है और दीदी के सिर पर है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। ठीक है, अब जो बड़ा सा मुर्गा था उसका क्या हुआ? वो पानदान में कूद पड़ा। ठीक है, पानदान क्या होता है? जैसे पान खाते हैं ना, उसमें फिर थूकते हैं तो उसको बोलते हैं पानदान। उसमें कूद पड़ा और कत्थे चूने में उसके पंजे जो हैं लुथड़े हुए थे, और अब उसने अपनी छाप जो है, जो पंजे उनके चूने में और कत्थे में लुथड़े हुए थे, वो छाप जो है कहाँ छोड़ी? अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर। सफ़ेद चादर पर उसने अपने वो छाप, अपने पैरों की जो छाप थी वो छोड़ दी। तो ये इतना चैप्टर जो है आपको अच्छे से पढ़ना है ध्यान से, और कंप्लीट करना है आपको। ध्यान से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। धन्यवाद।